एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेलुलर फोन यानी कि सेलुलर फोन की अरेंजमेंट, उसका वर्किंग और उसके कौन से ब्लॉक्स है इसकी जानकारी लेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेलुलर फोन। द सेलुलर रेडियो फोन हैज 5 मेन ब्लॉक्स। तो यहाँ पे 5 मेन ब्लॉक्स होते हैं: ट्रांसमीटर, रिसीवर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये है सेलुलर फोन की ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे ये है हैंडसेट पैड, फिर वहां से कंट्रोल यूनिट को कनेक्शन जाता है, उसके आगे लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट से 3 कनेक्शन है: ट्रांसमीटर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर एंड रिसीवर को। और ये ट्रांसमीटर और रिसीवर एक कॉमन लिंक के जरिए हमारे एंटेना को कनेक्ट है, जहां से अपलिंक और डाउनलिंक की प्रक्रिया होती है। अब हम ये सारे ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है ट्रांसमीटर। इट इज अ लो पावर ट्रांसमीटर, रेडिएट्स आरएफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर यूज किया जाता है वो लो पावर होता है, जो कि आरएफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स भेजता है। In analog circuits, it uses frequency modulation, while in digital, it has pulse modulator circuit. अगर एनालॉग सर्किट में हम इस ट्रांसमीटर को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है और डिजिटल में पल्स मॉड्यूलेशन का। It modulates RF carrier by extracting RF carrier from a common frequency synthesizer unit. तो यहाँ पे सिग्नल का मॉड्यूलेशन होता है और ये जो आरएफ वेव है वो जो कॉमन फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर यूनिट में वेव्स आ रही है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको मॉड्यूलेट करते हैं। An important feature of the transmitter of cellular phone is that its power is controllable and self-adjustable by a circuit known as APC, Automatic Power Control। तो इस ट्रांसमीटर का मेन फीचर ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल होता है। जो भी पावर आ जा रही है वो पावर को कंट्रोल में रखने का काम किसी और सर्किट के जरिए से नहीं होता है। यहाँ पे सेल्फ एडजस्टेबल कंट्रोल होता है, यानी कि वो खुद की खुद देखता है कि कितनी पावर चाहिए, पावर कंट्रोल में है, ज्यादा है, कम है, तो उसे एडजस्ट करने की टेक्निक वहीं पे होती है, जिसे ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल कहा जाता है। एपीसी कंट्रोल्स ट्रांसमीटर पावर अकॉर्डिंग टू द सेल साइट। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से यहाँ पे पावर कंट्रोल की जाती है। इफ द सेल साइट इज नियर बाय, इट सेट्स ट्रांसमीटर पावर टू लो लेवल एंड व्हेन इट इज मच अवे फ्रॉम द कॉल साइट, इट सेट्स हाई पावर। तो अब ट्रांसमीटर की पावर कितनी रहेगी वो साइट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर कम डिस्टेंस है तो लो पावर रिक्वायरमेंट होती है और अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो हाई पावर रिक्वायरमेंट होती है। द एपीसी सर्किट इज प्रेजेंट एट एमटीएसओ टू कंट्रोल प्रेजेंट पावर लेवल। तो ये जो एपीसी यानी कि ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सर्किट है वो एमटीएसओ में होता है, जहां से पावर्स को कंट्रोल किया जाता है और लेवल में रखा जाता है। सेकेंड ब्लॉक है हमारा रिसीवर। अ सेलुलर रेडियो रिसीवर इज अ सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर विथ ड्यूअल कन्वर्टर। तो यहाँ पे ड्यूअल कन्वर्टर सर्किट यूज किया जा रहा है। इट्स फंक्शन इज टू रिसीव इनकमिंग आरएफ सिग्नल्स एंड डीमॉड्यूलेट देम टू एक्सट्रैक्ट वॉइस सिग्नल्स। तो अब रिसीवर में क्या हो रहा है? डीमॉड्यूलेशन। ट्रांसमीटर में हो रहा था मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव किया जाता है और फिर उसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है और उसमें से जो वॉइस सिग्नल्स है उसको अलग से बाहर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Superhit means mixing of RF with local oscillator frequency supplied by frequency synthesizer circuit in order to convert RF carrier into IF.
इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इस रिसीवर को सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर कहा गया है। तो सुपर हेट्रोडाइन मतलब क्या? तो यहाँ पे आरएफ सिग्नल्स को ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स किया जाता है और फिर वहां पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तैयार होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर सर्किट का यूज किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो फाइनल में हमें सुपर हेट्रोडाइन यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलती है। IF signal is further demodulated and amplified before being applied to the output speaker in handset. तो ये जो IF सिग्नल्स है जो हमें सुपर हेट्रोडाइन प्रोसेस से मिल रहे हैं उसको फिर से डिमोडुलेट किया जाता है और जितना एम्पलीट्यूड चाहिए उस एम्पलीट्यूड में उसको एम्पलीफाई किया जाता है और फिर उसका हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि हमें स्पीकर के हमारे फोन से स्पीकर से वो सुनाई देता है। The demodulated signal is also monitored by MTSO in order to switch the cell site. तो ये प्रोसेस भी MTSO के वहां पे मॉनिटर की जाती है। The demodulated signal voltage is used for this purpose is converted into DC signals are known as RSSI, received signal strength indicator. तो यहाँ पे जो डीमोडुलेटेड सिग्नल वोल्टेज यूज किया जा रहा है उसको डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और जिसको कहते हैं आरएसएसआई यानी कि रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। नेक्स्ट ब्लॉक है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। द मेन फंक्शन इज टू जनरेट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स फॉर बोथ द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो इस फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का फर्स्ट और मेन फंक्शन होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को जो भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स लगने वाले हैं, यानी कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी उसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी है वो सिग्नल वो ट्रांसमीटर को देता है और रिसीवर को जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल्स वो उसको देता है। द फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर इज नथिंग बट द क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय एमटीएसओ। तो यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ट्रांसमीटर को कितनी जानी चाहिए, रिसीवर को कौन सी फ्रीक्वेंसी देनी है, ये सारा कंट्रोल एमटीएसओ के द्वारा होता है। द एमटीएसओ कंट्रोल्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी by selecting a suitable RF for transmission and selecting a local oscillator frequency for reception. तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है ट्रांसमिशन और रिसीवर के लिए वो सारी एमटीएसओ द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट है लॉजिक यूनिट। द लॉजिक यूनिट इज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड यूनिट यूज्ड एज अ मास्टर कंट्रोल फॉर द सेल्यूलर रेडियो। तो ये एक माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड यूनिट होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम होता है वहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर यूज किया जाता है और ये मास्टर कंट्रोल होता है पूरे इस सेल्यूलर रेडियो का। It contains RAM, ROM, PROM, and few more digital circuits for different purposes like controlling transmitter and receiver, detecting incoming call, fixing identification number to the handset, etc. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हमारी जो मेमोरीज है रैम रोम वो होती है, डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो कि अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे सेल फोन्स के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे कि नंबर्स को देखना, उनको सेव करना, कॉल को रिसीव करना, डिटेक्ट करना, ट्रांसमिट करना, ये सारे फंक्शंस यहाँ से होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। The control unit contains the handset with speaker and microphone. तो यहाँ पे होता है स्पीकर और माइक्रोफोन। स्पीकर यानी कि जो भी आउटपुट है जो सामने वाला बोल रहा है वो हमें स्पीकर से सुनाई देता है और माइक्रोफोन से हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को सुनाई देता है, यानी कि स्पीकर आउटपुट है और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो गया। It selects the transmitter section while making the call and receiver section while receiving the call. तो अगर कॉल आ रहा है या फिर कॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से ट्रांसमीटर और रिसीवर कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना है वो यहाँ से डिसाइड होता है। It also contains a touch tone dialing unit with LCD indicator. जो हमारे नंबर्स होते हैं सेल फोन पे उसके बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पे टच टोन डायलिंग यूनिट यानी कि हमारा कीपैड होता है एलईडी इंडिकेटर के साथ। ड्रॉबैक्स ऑफ सेल्यूलर रेडियो।
तो अब इस सेल्यूलर रेडियो यानी कि सेलफोन के ड्रॉबैक्स क्या है? द सेल्यूलर फोन प्रोवाइड्स सर्विस within its network range only. If the user is out of the network, it sends message the user is out of the range and cannot make the contact. तो ये आप सभी को पता ही है। अगर फोन को रेंज होती है तभी हम कॉल कर पाते हैं या फिर कॉल रिसीव कर पाते हैं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर रेंज के एरिया में है तभी हमें कॉल करना या फिर कॉल रिसीव करना ये सर्विसेज मिलती है। अगर हम आउट ऑफ रेंज चले गए तो हमें बताया जाता है कि यू आर नॉट इन रेंज या फिर आउट ऑफ रेंज। यही बात यहाँ पे बताई गई है। ये इस सेल्यूलर फोन का ड्रॉबैक है। Cellular handset needs sufficient power for operating the system. When the power goes below certain level, it cannot provide service. It requires recharging. तो हमारा सेल फोन काम करने के लिए उसे सफिशिएंट पावर होना जरूरी है, चार्ज होना जरूरी है। इसीलिए हम हमारे सेल फोन को बार बार चार्जिंग में लगाते हैं। तो वही बात बताई है कि अगर हमारे फोन को चार्जिंग नहीं होती है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। जब भी चार्जिंग है तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। इट्स चार्ज पर कॉल, रेगुलर रेंट एंड कॉस्ट ऑफ हैंडसेट आर स्टिल हाई एज कंपेयर टू अवर स्टैंडर्ड टेलीकॉम सिस्टम। अब सेलुलर फोन खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, फिर उस पे रिचार्ज करना पड़ता है। पर कॉल रेट्स जो होते हैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं। तो वो सब चीजें देखने के बाद हमारी जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम सिस्टम है, जो हमारे टेलीफोन से पहले वाले, उसके मुताबिक ये सारी चीजें आज भी बहुत महंगी पड़ती है। यानी कि हमारी ट्रेडिशनल जो टेलीकॉम सिस्टम है वही अच्छी है अगर हम इस कॉस्ट को देखते हैं। तो इस तरह से सेल्यूलर फोन की ब्लॉक डायग्राम हमने आज देखी है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो भी देखे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।